शायद हमने कवर किया आज। और पुष्य के बाद पुष्य और अश्लेषा के अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे लोग जिनका अश्लेषा नक्षत्र है इजीली वो हार नहीं मानते हैं, और ऑब्वियसली अपने दुश्मन को दंड भी देते हैं अगर वो उनको लाइफ में कुछ लिमिट से ज्यादा ऊपर जाता है। और ये लोग सीक्रेट सर्विसेज में काम करना भी पसंद करते हैं क्योंकि सांप छुप के रहता है। दे वांट ऑल, जैसे चाहे सीबीआई हो चाहे और दूसरे सीक्रेट एजेंसीज हो, इस चीजों में इनका काफी है। अभी आपको मैं बताऊं, मेरी जो थर्ड बुक आई है अभी, प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स इन बैंकिंग, मैंने उसमें हम्म। अपने सिर्फ 12 केसेस कवर करे, जो मैंने 30 से 40 फ्रॉड्स मैंने पकड़े इन माय एंटायर 28 ईयर करियर इन बैंकिंग। आई यूज टू बी रिवॉर्डेड फॉर ऑल दिस थिंग। उसके लिए मुझे बहुत बैंक से सम्मान भी मिला फ्रॉड्स पकड़ने के लिए। और ये 12 केसेस मैंने उसमें लिया, आप पढ़ के देखिएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे तो बैंकर्स के लिए है वो स्पेसिफिकली, लेकिन उसमें स्टोरी लाइन स्टोरी के रूप में मैंने दिया है। तो बुक हार्ड कॉपी भी 180 रुपीज की है, 180 to 200 ऐसे करके उसकी कॉस्ट है। और वो आप पढ़ेंगे तो उसमें, तो अब बात वही है कि जो ये फ्रॉड मैंने पकड़े तो वो कैसे पकड़े, वो इसलिए पकड़े कि बिकॉज ऑफ द अश्लेषा नक्षत्र आई यूज टू नो द पीपल, और फिर उसकी सीक्रेटली मैं उनको चेक करती थी, और ऑब्वियसली फिर मैं उनका वो पकड़ लेती थी गड़बड़ जो करते थे। और करोड़ों के, 4 करोड़ का एक फ्रॉड मैंने पकड़वाया था, जिसके लिए पुलिस ने मेरे को कहा था, दिल्ली पुलिस ने, कि हम आपको फेलिसिटेट करेंगे, अवार्ड दिलवाएंगे। अगर मैं उन्हें हाँ करती तो वो मुझे अवार्ड मिलता, अब टीवी पे भी मैं आ जाती और मुझे शायद पैसे भी मिलते। लेकिन मैंने बैंक का ख्याल करके, बिकॉज मेरे बैंक का नाम भी फिर उसमें आ जाता, पूरी सब जगह लाइट में हो जाता। और पेपर में तो खैर न्यूज आई थी, वो पेपर की कटिंग है मेरे पास। और उसके लिए मुझे उन्होंने फिर सीक्रेटली, मतलब वैसे अप्रिशिएशन दे दिया। लेकिन ये बात है कि वो रिकॉर्डेड है वो केस 4 करोड़ के लिए, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, तिहाड़ जेल पहुंचा दिया था मैंने उनको, जो लोग फ्रॉड कर रहे थे। करोड़ों का फ्रॉड पूरी इंडिया में चल रहा था। ये जो साइबर क्राइम अब चल रहा है, ये बात है 2015 की बात है। ये 2015 में पकड़वाया था मैंने, 15 या 16, आई एम राइट, तो 15 था। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अश्लेषा नक्षत्र वालों में ये विशेषता रहती है कि वो दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, और ऑब्वियसली वो समझ जाते, सेंस कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं खतरा। अगर कोई खतरा आ रहा है या कुछ फ्रॉड कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो इजीली उस चीज को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। नहीं सर, जो जो उसको ये मिला कॉइल सरपंट, वो मीनिंग बराबर है में सिंबल। क्योंकि स्नेक इज ऑल्सो कि उसको वाइब्रेशन से खतरा आएगा तो वो एकदम ही विल बिकम अटैकिंग मोड में आ जाता है ना, हाँ, सॉर्ट ऑफ थिंग। अवेयर उसे अवेयर होके जाता है। अटैकिंग मोड, आपको पता है। अच्छा, मैं एक और शेयर करते, एक और एग्जांपल। अभी आपको उस हम्म। दिन की बात है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। अब मेरे घर में सीसीटीवी मैंने लगा रखा है अपने घर के पास, क्योंकि हम्म। 2 बार चोरी भी हो चुकी है, एक बार मोटर चोरी। तो मैंने सीसीटीवी, तो मैं क्या हुआ, पाठ कर रही थी, पाठ खत्म होती मेरी नजर सामने पड़ी, तो देखा सीसीटीवी पे हाथ रखा हुआ है किसी ने, जो एक कैमरा था। ओके। उसमें एक हम्म। एक 4 कैमरे में थे, एक कैमरे पे हाथ सा ऐसे दिख रहा, और वो ट्राई कर रहा है व्यक्ति निकालने का या उसको हाइड करने का, ताकि वो कुछ कर सके दूसरा उसका साथी। हम्म। इमीडिएटली मेरा हम्म। पार्ट बस खत्म ही हुआ था, रात की बात है, 7:25, अभी 3 दिन पहले की शायद बात है। टुडे हम्म। 30 अगस्त। और मैं इमीडिएटली हम्म। आयरन रॉड लेके गई। मुझे अभी अब सोच के लगता है मैं कितनी ब्रेव हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा अगर उसके बाद कुछ और हो, मारने मरने का 3-4 लोगों, मैं तो एक ही सोच के गई। और मैं इमीडिएटली गई, इधर से कॉल किया उसे गार्ड को कि आओ फटाफट, यहाँ कोई चोर आया हुआ है। और मैं आयरन रॉड लेके गई कि अगर वो अपनी डिफेंस के लिए, कि अगर वो अटैक करेगा कोई, तो मैं भी अपना, मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि भैया ऐसे मत ही करो। लेकिन मैं गई और फिर वो भाग गया। फिर मैंने वो रिपोर्ट किया मैटर उसमें, ग्रुप में डाला अपने RWA के में। तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, और लोगों को अब समझ में आ गया कि मैं, फिर कईयों ने बोला आप इतने अवेयर रहते हो। मैंने कहा हाँ, अवेयर क्या, मतलब ये तो गॉड ग्रेस भी है कि मेरी नजर उसी टाइम में सीसीटीवी कैमरे पे पड़ गई। पार्ट तो मैं करके बस खत्म ही हुआ था, और मैंने रोक ली चोरी। अदरवाइज वो 35,000 का जो कैमरा लगवाया है वो लेके चला हम्म। जाता। और उसके बाद फिर मुझे हम्म। दोबारा लगवाओ, फिर ऑब्वियसली चोरी तो चोरी है। अब छोटे छोटे इन सब के लिए कौन पुलिस में कंप्लेंट करता है। पहले भी 10-12 हजार की मेरा नुकसान हुआ था जब मोटर चोरी हो गई थी, तो उस समय तो खैर। और इसीलिए मैंने ग्रिल भी लगवाई। तो दिस इज व्हाट बेसिकली, अश्लेषा नक्षत्र को कई लोग बहुत नेगेटिव मानते हैं, बट नेगेटिव नहीं है, कुछ चीजें जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अगर अपने गुस्से को कंट्रोल आप कर सकते हो तो इट इज गुड। ठीक है।
चलो अब ओके। आगे। हाँ, लास्ट ये स्लाइड है, इसके बाद हम उस पे जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे दे अश्विनी, ये सब है कुछ मैंने इसमें वो डाल दिए, देखिए। आपको 9 नक्षत्र मैंने करा दिया, तो 9 नक्षत्रों का जो प्रोफेशनल लिंकेज है ना प्रोफेशन से, वो ये है। जैसे अश्विनी का फिजिशियन, हीलर, मतलब डॉक्टर से जोड़ा गया अश्विनी नक्षत्र को। जनरली ये लोग प्रेफर करते हैं डॉक्टर बनना, अगर उनकी कुंडली में पंचम पंचमेश जुपिटर मरकरी अच्छे हो तो ये बन सकते हैं, है ना। और इवन व्हीकल प्लेयर भी बन सकते हैं ये ना, गाड़ी चलाने वाला। और चाहे वो पायलट भी हो सकता है। और इसी तरह भरणी, कृतिका, इन सबके हैं। अश्लेषा नक्षत्र पुष्य क्या दे रहा है, प्रीस्ट बना रहा है, पूजा, क्योंकि पूजा स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ा गया है। मिनिस्टर भी बना रहा है, राजा बना रहा है, इन्वेंटर, साइंटिस्ट, रिसर्चर। रिसर्च भी करवाएगा पुष्य नक्षत्र। शनि का रिसर्चर, शनि रिसर्च बहुत अच्छी कराते हैं। और फिर अश्लेषा हम्म। नक्षत्र में सीक्रेट वर्क, क्रूअल वर्क, डिटेक्टिव एक्सेट्रा, ये प्रोफेशन से जोड़ा गया है। तो बैंकिंग में हम लोग को सारा ही काम किया एज ए ब्रांच हेड, एज ए मैनेजर, बट एज ए ब्रांच हेड मैंने 3 ब्रांचेज में कम से कम 25-30 फ्रॉड पकड़े। और ऑफिसर के रूप में भी मैंने काफी रिपोर्ट करे थे, लेकिन ऑफिसर को तो खैर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। हम्म। तो अब राइट। कोई बात नहीं, बट मुझे काफी 40,000 तो कैश रिवॉर्ड मिला मुझे बैंक में। और उसके बाद बाकी भी अच्छे डीएम तक, हेड ऑफिस तक लोग जानते थे कि मैडम इज वेरी क्लेवर। कोई भी ब्रांच में अगर गड़बड़ है तो मैडम को बता दो, शी विल क्लीन एवरीथिंग एंड गेट इट इन शेप एंड विद गुड बिजनेस कमिंग अप। तो वो मेरा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अब एक कुंडली लगाते हैं, और ये कुंडली मैं लगा रही हूँ ऐसे व्यक्ति की जिनकी कुंडली में राहु अश्लेषा नक्षत्र में। दिख रहा है आपको ये कुंडली? यस, मीन लगना। हाँ, मीन लगना। ये कुंडली हाँ, एक हमारे परिचित की है, और अब इनको मैं पिछले 28 साल से जानती हूँ। और इनके 2 बेटे हैं, मैरिज इनके अरेंज मैरिज है। ठीक है, और शी शी हैज बीन आल्सो बैंकर, बैंक से रिटायर हुए हैं। ठीक है। और इनका जन्म हुआ है मीन लगन में, और मीन लगन के साथ वृश्चिक नवांश है। चंद्रमा बैठे हैं भरणी नक्षत्र में। ओके। ठीक है। और अब यहाँ पे राहु जो है वो अश्लेषा में है। अब ये कुंडली में आप ये देखो कि यहाँ अश्लेषा में होने से आपको क्या लग रहा है? अच्छा ये बताओ, इनके 2 बेटे हैं, बेटे हो गए इनके आराम से, क्यों, क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट थिंग इज Jupiter is aspecting the fifth house. That is a Lagna Lord. वो strong है. हम्म। Again, Moon Jupiter जो है वो गजक केसरी में है. In the square combination. Saturn is also a 11th Lord. So again, success. It can also supplement Jupiter in giving the childs. हम्म। Mars ninth Lord है. That is also aspecting the fifth house. तो ये सब इसने जो कारक है उसने तो सपोर्ट किया, बट थोड़ा उसमें बिंग मेलेफिक सैटर्न मार्स, ये उसका थोड़ा अलग किस्म का कुछ हर्डल्स या चिल्ड्रन के रिलेटेड में कुछ सम सम सिचुएशंस विच। आपको याद है मैंने एक कुंडली लगाई थी जिसमें 40 साल की हो रहे हैं, शादी नहीं हुई है, जिसमें दो हाँ, राइट दो राइट राइट हैप्पी मैरिड लाइफ राइट। वाले में, इनकी कुंडली मैंने हैप्पी मैरिड में वाइफ में लगाई है। और इनके बेटे की अनमैरिड है जो 40 साल का होगा, छोटे वाले का शादी हो गई लेकिन 9 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, और आईवीएफ भी फेल हो जाएगी। तो अब राइट। इनके दुख क्या है, यहाँ राहु है, जुपिटर देख रहा है नीच का, शनि के साथ नीच भंग में है, केतु भी बैठा है। और यहाँ पे ये धनु राशि का स्वामी नीच का हुआ है। और यहाँ मंगल, सन और मरकरी, अब देखा जाए तो ये इनको मूल नक्षत्र में है तीनों। और ये इनको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा करियर में, क्योंकि 10th लॉर्ड नीच का हो गया, तो इन्होंने प्रमोशन नहीं लिए बैंक में। क्लर्क रहे, ओके। क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया, और वही में उसी में रिटायर, जबकि इनकी नॉलेज और लेवल इतना अच्छा था कि ये मैनेजर भी बहुत अच्छे लेवल तक जा सकती थी आराम से। और जहां तक ओके। राहु का सवाल है, राहु अश्लेषा में, तो बच्चे तो हो गए दोनों लड़के, क्योंकि मून यहाँ पे केमद्रुम योग में होते हुए भी मेष का है, जिसका स्वामी धनु में बैठा है स्ट्रॉन्ग, है ना। और गज केसरी योग राइट। में है मून। तो बच्चे तो 2 हो गए, क्योंकि 5th लॉर्ड अच्छा बैठा है, 5th हाउस में थोड़ा अफ्लिक्शन है, 5th लॉर्ड अच्छा बैठा है, एटलीस्ट इतनी स्ट्रेंथ है देने की। और जुपिटर कारक जो है वो भी यहाँ पे तो चलो ये नीच नीच भंग में है, लेकिन यहाँ पे ये जुपिटर
मरकरी के साथ सप्तम भाव में आ गया, अनअफ्लिक्टेड, है ना, हम्म, मरकरी के साथ। तो ये बच्चे दो हुए, लेकिन इनका दुख जो है बच्चों को लेके, क्योंकि बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही, उसकी एक बार शादी टूट गई थी 25-26 साल की उम्र में, उसके बाद से अब वो 40 का हो गया, अभी तक उसको कोई पसंद ही नहीं आ रही लड़की, और छोटे वाले के बच्चे हम्म, नहीं हो रहे। तो अब ये नक्षत्र, अच्छा अब एक और बात देखो, यहाँ राहु कर्क में है, मंगल और शनि से देख रहे हैं, जुपिटर भी देख रहा है, करेक्ट। मंगल शनि देख रहे हैं। तो इनके नी ट्रांसप्लांट हुए हैं, दोनों घुटने जो है इनके नी ट्रांसप्लांट हुआ है 5-7 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मैं बता दूंगी। और अभी इनको आइज का भी सर्जरी करानी है, और इस समय ये नॉर्वे गई हुई है 2 महीने से, और 3 महीने की विजिट 25 जून को चली गई थी विदेश में, इनके दोनों बेटे नॉर्वे में रहते हैं, द मोस्ट डेवलप्ड ओके। कंट्री। फॉरेन से हाँ, रिलेशन राइट, है क्या, बराबर। चिल्ड्रन का फॉरेन से रिलेशन, राहु बैठा ना आश्लेषा में, दोनों बेटे बीटेक है, राइट। इंजीनियर हैं, और मैरिड हैं दोनों, मतलब सॉरी बड़ा वाला मैरिड नहीं है, छोटा वाला मैरिड है, लेकिन अच्छी अच्छी मतलब दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं इनके। लेकिन दुख तो है ही ना बच्चे को लेके। और एक और राइट। लगता है इनका लाइफ में कि इनको पैरों की ट्रबल तो खैर हुई, और इसलिए नी ट्रांसप्लांट हुआ। ये मंगल शनि का डबल अफ्लिक्शन राहु पे होने से क्या हो रहा है कि इनको कभी ना कभी सांप के काटने का भी डर रहेगा। ओके। हाँ, अब वैसे तो ये राइट। बहुत अच्छी है, मतलब बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो शायद प्रोटेक्शन भी है। लेकिन आगे जाके जब कोई दशा ऐसी आएगी, अभी इनकी चल रही है जुपिटर वीनस मून की दशा, और ठीक है विदेश में है ये, 25 जून को गई थी, जुपिटर वीनस सन की दशा में गई हैं, और अब ये 26 सितंबर को आ जाएंगी, जून जुलाई का सितंबर, 26 सितंबर को, हाँ। तो ये यहाँ पे दशा होगी, जुपिटर वीनस मून में वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी बच्चे के पास ही है ये पूरा टाइम, बेटे बेटे के पास, देखिए 5th लॉर्ड, ये भी देखना है बच्चे के साथ आप कब रहोगे, कहाँ कब कब नहीं रह रहे हो, है ना। और यहाँ अगर हम D7 देखें, तो ये देखो ये डी, इवन कैन वी से कि अगर जुपिटर इसमें लग्न लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस विच इज अ कारक फॉर चिल्ड्रन, एंड जुपिटर का ही दशा है, तो रिलेटेड मीन्स सिंस मीन लग्न के लिए जुपिटर इज गुड एस्पेक्टिंग फिफ्थ, सो इट विल बी क्लोज टू द चिल्ड्रन, शी विल गेट द, हम्म, क्या बोलते हैं, एक सुख हाँ मिलता है उनके ना साथ रहना बच्चों के हमने, साथ, क्योंकि तो वो बच्चे तो मिले। आजकल पढ़ के इधर उधर नौकरियां करने चले जाते हैं, बच्चे जनरली माँ राइट। ये राइट। अपना रह जाते हैं, और बच्चे दूसरी स्टेट में या कंट्री में होते हैं। तो अब ये हर महीने राइट। 3 महीने के लिए ये चली जाते हैं, माँ पेरेंट दोनों, और वो भी हर 6 महीने में, साल 8 महीने में, वो भी 1 महीने के लिए बेटा छुट्टी लेके आ जाता है, और कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी दोनों आ जाते हैं। तो ये दिस इज व्हाट हाउ टू मैनेज, देखिए लाइफ में ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेंगे खराब, है ना। तो अब करेक्ट। आपको उसको मैनेज करना, इनके आईएएस ऑफिसर, इनके हस्बैंड रिटायर हुए हैं मिनिस्ट्री से, अच्छी पोस्ट से, और मिनिस्ट्री में काफी मतलब जो ये NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो ये लाइफ इनको देखो, इन्होंने अपनी लाइफ को एक तरह से कहना चाहिए सेक्रीफाइस, जब लग्नेश नीच का हो गया, तो वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस भी कर रहा है, और ऑब्वियसली उसमें ही वो आनंद ढूंढ रहा है। क्योंकि वो क्या करेगा, अगर वो ना ये करे तो झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं है, अगर वो बोलती मुझे प्रमोशन लेना है, तो वो क्या होता, फिर वो किसी ना किसी को तो एक को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो इन्होंने वो किया, और अपने बच्चों को अच्छे से पाल के बड़ा भी किया, अच्छा किया, और वो लोग भी जो है उससे वो खुश रहती हैं एटलीस्ट, उसको दुख नहीं मना रही कि बेटे की शादी, अंदर से दुख तो है, वो तो कभी नहीं जाएगा थोड़ा तो, लेकिन ऑब्वियसली माइंड को डाइवर्ट करना सीखना पड़ता है। तो यहाँ मून कन्या राशि का हो गया नवांश में, और जुपिटर यहाँ फिर से देख रहा है, जुपिटर की गज केसरी में होना D1 में, और यहाँ जुपिटर का देखना इनको वेल बैलेंस्ड माइंड दे रहा है। और यहाँ मीन राशि का था, थोड़ा सा शुरू में इनको लगता भी था, अब तो यहाँ पे स्कॉर्पियो का हो गया नवांश लगन, तो अब ये मंगल जो है 6th से कॉम्पिटिटिवनेस आ गई कि लाइफ को, हर चीज को स्पोर्टिंगली लेना और आगे बढ़ो, है ना। ये सीखना है हमें, ज्योतिष का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डर जाना देख के, नेगेटिव योगा और ये सब देख के, उसको हमेशा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, है ना, भगवान की तरफ। ज्योतिष तो ईश्वर से मिलाने की ज्योति है। तो ये कुंडली आप रखो, अच्छी कुंडली है, वैलिड हॉरोस्कोप है, इसके कई इवेंट्स मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैरिज भी इनकी हुई है 18 फरवरी 1983 में, है ना। और ये सन, फर्स्ट सन बॉर्न 8 मार्च 85, सेकंड सन 87 या 88 का बर्थ है, वो भी मैं दे दूंगी। ठीक है,
ये राहु ये भी पाठ करती है विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच। तो आपको उसको मॉडरेट कर देता जब आप पाठ करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो ये आराम से हो जाए। अच्छा, अब इनकी मदर, ये मदर की हो गई, अब बड़े बेटे की ये कुंडली मैंने आपको डिस्कस करी थी शायद, आप इफ यू रिमेम्बर, ये इनके बड़े बेटे की कुंडली है। राइट राइट, ये मैरिज के लिए हमने देखा था। हाँ और हमने एक पीरियड भी बताया था कि इफ आई हम्म। रिमेम्बर कि ये जुपिटर के इसमें अभी चांसेस है, हमने डिस्कस किया था। हाँ, तो अब ये वहां गई हैं इसीलिए कि वहां शादी के लिए शायद कोई इंडियन है नॉर्वे में लड़की, तो उसको देख ले, मिल ले, और अगर होगा तो कह रही थी हम तो कर देंगे पक्की। अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है, जो लेकिन क्या पता कुछ भी हो रहा हो। तो ये जुपिटर जुपिटर जून में गई है ना, तो ये दशा इनकी बच्चे की कुंडली में उस समय जुपिटर जुपिटर मून चल रही थी, हम लोगों ने तब देखी थी शायद ये कुंडली। आपने कुछ प्रिडिक्ट राइट किया था राइट, ना तो हम इसमें भी। मार्च में, हाँ वही, जुपिटर अभी जो मार्च है ना, मैंने तो भी यही उसमें बोला था चांसेस 6 है। अगस्त से 20 सितंबर के बीच, क्योंकि 26 सितंबर को आना है आई थिंक, इसी टाइम में इनका बीच में पक्का होने का योग बन सकता है। यहाँ मंगल देखे योग, पर उत्तम भी है इस लड़के का, राइट, बहुत अच्छा है। बराबर। 7th लॉर्ड है, तो अब योग 40वें साल में, अब जुपिटर, और यहाँ देखे शनि का गोचर इस समय 6th हाउस पे हो रहा है, इसके ऊपर शुक्र के ऊपर एग्जॉल्टेड वीनस भी वर्गोत्तम है। देखो शादी तो होगी पक्की, राइट, देर से है या लेकिन शादी है ना, तो क्योंकि राहु के कारण यहाँ पे अश्विनी और ये भरणी नक्षत्र में बैठे हैं मंगल और राहु। तो अब ये योग है, मैं एक बार कंफर्म करूंगी इन्हें फोन करके बात करके क्या चल रहा, और 20 सितंबर इनका तक। आवाज जी, इनका कुछ तो पहला एंगेजमेंट भी यही हुआ था ना, कुछ ब्रेक हुआ था, ऐसा कुछ तो ये हुआ था वही तो, पहला। ये तो स्टोरी जब, मैंने आपको बताई थी कि इनके तो शादी हाँ के बताई कार्ड थी तक यार। बढ़ गए थे। लेकिन पता चला हाँ वो राइट लड़की के न्यूड फोटोज आ गए थे इंटरनेट पे, तो फिर उसको शादी राइट। को तोड़ी थी कि उसने बताया भी नहीं, छुपाया, चीटिंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को ये बिना दहेज के सब कर रहे थे, लेकिन इतनी सुंदर थी वो लड़की। लेकिन अगर इतना ऐसे करेक्टर रहेगा तो कोई क्या करेगा, फिर तो नहीं करेगा ना कोई शादी। तो इसी कारण वो 13-14 साल हो गए अब उसको देखो छोड़े हुए, है ना। और अब 40 साल में अब जाके हो सकता है, अब दशा लग गई है, गोचर भी लगा हुआ है, शनि यहाँ चल रहे हैं, बृहस्पति मिथुन में है, तो यहाँ से अब ये कर्क में आने वाले हैं बृहस्पति, है ना। और यहाँ से ये शनि जैसे ये वक्री होंगे, तो यहाँ से ये 7th को देखेंगे शनि, है ना। जुपिटर यहाँ से राइट, कर्क से जो वीनस को देख लेंगे, तो बस फिर तो पक्की हो सकता है हो जाए इसी साल। तो आई विल लेट यू नो। तो ये दोनों कुंडलियां अब वेरीफाइड है, मैं 28 साल से जानती हूँ इन लोगों को दोनों को, तो मेरी एक्स कलीग की कुंडली है और उनके बेटे की कुंडली है। ये दोनों आप रखो। चलो आई थिंक आज यहीं क्लोज करते हैं अश्लेषा तक, हम नेक्स्ट हम मगा से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चले कल मैडम कितने बजे रखूँ कल? तो सुबह ही रख लो, अभी तो गणपति के दिन चल रहे हैं, तो ज्यादा जल्दी सुबह ठीक है। वो साढ़े नौ एक्चुअली बजे रखूँ वगैरह? 9:30 ही रख लो। अगर वो श्वेता का मुझे पता नहीं, अगर वो कुछ बोलती है तो फिर वी विल सी लेटर, बट अदरवाइज सुबह के रख लेंगे, ठीक है। ओके, यस, थैंक यू। चलो मित्र, कर लिए ना, अब इन नक्षत्रों से रिलेटेड चार्ट ढूंढो और उसको रीएनालाइज करो, उनके सारे नेचर को और उनके लाइफ की चीजों, ठीक है। चलेगा, यस। चलो ऑल द बेस्ट,